आज मैं आपको इस वीडियो में यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट में फर्स्ट ईयर अंग्रेजी विषय के अंतर्गत निर्धारित पाठ्यपुस्तक हॉर्नबिल के दूसरा पाठ ए फोटोग्राफ जो कविता है, इसके विषय में आपको बताने चल रहा। इसमें आपको एक्सप्लेनेशन हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में बताऊंगा। यह सीबीएसई बोर्ड में भी निर्धारित पाठ्यक्रम है, इसलिए यूपी और सीबीएसई दोनों बोर्ड के लिए ये काम आएगा। देखिए आप, यह कविता ए फोटोग्राफ है। इसमें कवि ने प्रस्तुत किया है, एक चित्रण किया है। इसका मेन थीम जो है इस पाठ का है टाइम, समय। इसका मुख्य विषय समय है। समय बीत जाता है और समय कुछ अपनी ऐसी यादें रखता है, उसमें कुछ ऐसी घटनाएं हुई रहती हैं जिस घटना को बाद में आदमी याद करता है, उससे उसको थोड़ा सा सांत्वना मिलती है। तो इसका मेन थीम समय है। इस कविता में समय की महत्ता को दिया गया है। इसमें कवित्री शार्ली पॉल्सन जो है वो अपने माँ का फ़ोटो देखती है मरने के बहुत दिनों के बाद, और उस फ़ोटो के विषय में अपने माँ के उस प्रारंभिक चेहरे को याद करती है, और उस याद करने में उसको बहुत सांत्वना मिलती है। समय बहुत बड़े बड़े घावों को भर देता है, लेकिन उसमें उसको बड़ी सांत्वना मिलती है। वो उसे याद करती है, रिकॉल करती है उस घटना को। माँ को मरे बहुत दिन हो गया है, तो माँ का याद करना, माँ की हंसी उसके लिए अतीत है, उसके विषय में वो याद करती है। आप देखें, मैं आपको लाइन बाय लाइन अर्थ बता रहा हूँ। The cardboard shows me how it was when the two girl cousins were paddling, each one holding one of my mother's hands। ये घटना बहुत पहले की है। ये घटना उस समय की है जब कवित्री की माँ एक नवयुवती थी, नवयुवती नहीं थी बल्कि 12 वर्ष की एक लड़की थी, और अपनी 2 कजिन सिस्टर्स यानी अपनी 2 ममेरी या चचेरी बहनों के साथ समुद्र के किनारे लड़खड़ाते हुए पैरों के साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए जा रही थी। माँ कवित्री की माँ बड़ी थी, 12 साल की थी, जबकि वो दोनों बच्चियाँ छोटी छोटी थीं। उसकी बहनें थीं, चचेरी बहनें थीं। तो उस समय का वर्णन कर रहा है। कवि कहता है द कार्डबोर्ड शोज मी, यानी गत्ते के ऊपर जो फ़ोटो कवित्री के माँ का लगा हुआ है, सोज मी, कवित्री कहती है वो मुझे याद दिलाता है। क्या याद दिलाता है? हाउ इट वाज, ये कैसे हुआ, कैसा था। व्हेन द 2 गर्ल्स, जब 2 लड़कियाँ, गर्ल कजिन्स, जब 2 चचेरी लड़कियाँ बहनें, वेंट गई, पैडलिंग माने लड़खड़ाते हुए पैरों से, धीरे धीरे अस्थिर, अनस्टेडी स्टेप्स, अस्थिर पग डालते हुए, ईच वन, उसमें से प्रत्येक, होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, कवित्री कह रही है कि मेरे माँ के हाथ को पकड़े हुए थी। एंड सी द बिग गर्ल, और वह जो मेरी माँ थी उसमें बड़ी लड़की थी,
सम 12 ईयर्स, जो लगभग 12 वर्ष की थी, आर सो ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल, और ये सभी की सभी तीनों जो हैं मुस्कुराती हुई गई, खड़ी हुई। थ्रो देयर हेयर्स, उनके बाल बिखरे हुए थे, बिखरे हुए बालों से, बाल उनके सर पर बिखरे हुए थे, बिखरे हुए बालों के साथ ये तीनों लड़कियां गई। एट द अंकल विद द कैमरा, और उस समय हमारे चाचा, हमारे अंकल, चाचा, यानी ये कहानी कवित्री के मरने के पहले की है। तो उसके चाचा माने मामा गए थे विद द कैमरा, हाथ में कैमरा लेकर के। ए स्वीट फेस माई मदर्स दैट वाज बिफोर, और कवित्री कहती है कि उस समय, जिस समय ये फ़ोटो लिया गया, उस समय मेरे माँ का चेहरा बहुत ही मधुर, बड़ा आकर्षक, बड़ा ही सुंदर था। ये तीनों लड़कियां जो हैं अपने बाल बिखेरे हुए मुस्कुराती हुई खड़ी थीं, और हमारे मामा ने अपने कैमरे में इनका फ़ोटो लिया। ए स्वीट फेस माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बार, और कवित्री कहती है कि मैं पैदा हुई थी, उसके पहले मेरी माँ का चेहरा बहुत ही आकर्षक, सुंदर था। एंड द सी, और समुद्र, विच एपियर्स, जो प्रतीत होता है, टू हैव चेंज्ड लेस, जो बहुत थोड़ा सा परिवर्तित प्रतीत होता है, यानी समुद्र में कोई परिवर्तन नहीं है। तब भी वैसे ही बह रहा था, आज भी वैसे ही बह रहा है। जब मेरी माँ ने फ़ोटो खिंचवाया था उस समय भी समुद्र वैसे ही था, और आज मरने के उसके 30 साल के बाद कवित्री देख रही है, तब भी समुद्र वैसा ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। प्राकृतिक वस्तुएं लगभग वैसी ही रहती हैं, उसमें कोई परिवर्तन भरसक नहीं होता है, क्योंकि वे अस्थाई हैं। प्राकृतिक वस्तुएं इमॉर्टल हैं, जबकि मनुष्य मॉर्टल है, नाशवान है। वास्ट देयर टेरिटरी ट्रांजिएंट फीट, और इस समुद्र ने जो है वास्ट धोया था हमारी माँ के ट्रांजिएंट माने समाप्त होने वाले पैरों, यानी मनुष्य नाशवान है, माँ के पैर समाप्त हो गए, माँ ही मर गई तो पैर भी समाप्त हो गए। इसलिए जो हमारी अस्थिर माँ की काया थी, जो हमारी अस्थिर माँ थी, प्रत्येक मनुष्य अस्थिर होता है इस संसार में, कुछ दिन के लिए ही रहता है। तो कवित्री कह रही है कि जो समुद्र अस्थाई था, उस अस्थाई समुद्र ने मेरे अस्थाई माँ के, और जो दोनों बहनें थीं, यानी जो मेरे माँ की बहनें थीं, मेरी एक तरह से मौसी थी, इनके पैरों को धोया था। यानी कवित्री जो है अपने माँ के उस फोटो को देख करके उसके पुराने दिनों को याद करती है, जब उसकी माँ एक नवयुवती थी, स्वस्थ थी, उसके जन्म से पहले उस समय की चीज़ों को याद करती है। देखें, इंग्लिश में मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें कवि कहता है, नाउ इन दिस पोएम द मेन थीम ऑफ दिस पोएम इज टाइम. Time is the main theme of this poem, and time never stops. It is said that time and tide wait for none. Every time keeps some events. Some events are performed, some events are happened at every time. So every time keeps some events, and the events become memory after some years. After some years, the events become memory. People recall them and feel relax. They feel relaxation and satisfaction.
In this poem, the poetess looks a photograph of her mother on a cardboard when she was young, sweet, and a girl of 12 years old. Poetess' mother was healthy, young, and beautiful before she was born, before the poetess was born. Poetess' mother had a beautiful and lovely face. Poetess describes about her photograph on cardboard and remembers about her sweet memories when she was young. Now her mother is dead and the poetess misses her. The poetess says that the cupboard shows a beautiful picture of her mother, and it also shows how it was when her mother went on the bank of sea in the company of her two young sisters, little sisters. They were very young and they went on paddling. They went on unsteady steps holding the hands, both of the hands of poetess mother. Poetess mother was a little younger. She was 12 years old. They went there smiling and their hair was spread over their faces. Poetess uncles also went there with the camera in his hand and he took a very beautiful photograph of all the three girls. The poetess says that at that time her mother was very sweet, attractive, young, healthy, and the poetess was not born. Before her birth, she was very sweet, young. Here the poetess says that the sea is permanent, the sea is immortal, there is no change in sea, but the man is mortal. We see some changes in humans and the sea vast, the transient feet of her mother and the other two girls. अगला पैराग्राफ देखिए. Some 20-30 years later, लगभग 20 या 30 साल के बाद, 20 या 30 साल के बाद, she would laugh at the snapshot. उसकी माँ जो है उस स्नैपशॉट, उस समुद्र के किनारे खींचे हुए अपने फ़ोटो को देख करके हंसी होगी, बड़ा प्रसन्न हुई होगी 15-20 साल के बाद, 25 साल के बाद. अब ये टाइम मेमोरी हो गया. 20-25 साल पहले माँ नौजवान थी, वो फ़ोटो खिंचवाई थी और 20-25 साल के बाद जब देखेगी तो उसे देखकर बहुत प्रसन्न होगी. सी देखेगी बेटी एंड डॉली, जो दो लड़कियां उसके साथ थी, बेटी और डॉली. सी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस
फॉर द पिच। वो देखेगी और कहेगी कि किस प्रकार ये दोनों जो है फ़ोटो खिंचवाने के लिए किस तरह से अपने को भी सजाई थी और साथ ही साथ कवित्री की माँ को भी ड्रेस्ड अप सजाई थी। द सी हॉलीडे, उस समुद्र के किनारे अपनी छुट्टी को बिताने के लिए वाज हर पास्ट, और समुद्र के किनारे ये छुट्टी बिताना जो है उसकी माँ के लिए क्या था? पास्ट, बीता हुआ समय था, उसकी मेमोरी थी, यादगार था, उस समय की ये घटना थी और वह उसके लिए एक यादगार था। माइन इज हर लाफ्टर, और कवित्री कहती है कि आज मेरी माँ आज से 30 साल पहले मर चुकी है, तो 30 साल पहले मैंने अपनी माँ को देखा था, उसकी हंसी को देखा था, तो आज उसकी हंसी और साथ ही साथ उस फोटो में जो उसकी प्रसन्नता है, यह मेरा अतीत है, मेरे लिए अतीत है। यानी मेरी हंसी, माँ की हंसी मेरे लिए अतीत है, और माँ का वो 30 साल का खिंचाया हुआ फ़ोटो, बहुत पहले खिंचाया हुआ फ़ोटो, जो माँ के उस फ़ोटो खिंचाने के 30 साल के बाद माँ देखी होगी, तो वो उसका अतीत रहा होगा। बोथ राई विथ द लेवर्ड इजी ऑफ लॉस, और दोनों जो है अपने इस नुकसान और फ़ायदे पर संतुष्ट रहीं, प्रसन्न रहीं। नाउ शी हैज़ बीन डेड, आज उसकी माँ मर चुकी है। कवित्री कह रही है कि आज मेरी माँ मर चुकी है। नियरली एज मेनी ईयर्स एज द गर्ल लिव्ड, और लगभग मेरी माँ को मरे हुए उतना दिन हो गया जितने दिन तक ये लड़कियाँ बड़ी हो गई हैं, जीवित हैं। यानी माँ के ही समानांतर ये दोनों लड़कियाँ थीं जो फ़ोटो खिंचाई थी, उससे कुछ ही कम अवस्था की थी। लेकिन लेखक कवित्री की माँ पहले ही मर गई, यानी कम अवस्था में मर गई, लेकिन आज वो लड़कियाँ जीवित हैं। तो माँ को मरे हुए उतना समय हो गया जितने समय तक ये लड़कियाँ अभी जीवित हैं। एज दैट गर्ल लिव्ड एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस, और इस परिस्थिति को सोच करके देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, मुझे इस पर कुछ भी नहीं कहना है, क्योंकि इस परिस्थितियों की चुप्पी, साइलेंस जो है, साइलेंसेज, वही मुझे शांत कर देती है। यानी इस परिस्थिति की जो चुप्पी, शांति है, वह मुझे भी क्या करती है? शांत कर देती है। नाउ द पोएटेस रिमेंबर्स अबाउट हर मदर। She says that after 20 or 30 years later, after preparing, after this event of drawing the picture on the bank of sea, after this event of 20 or 30 years later of this event, the poetess says that her mother would be very happy and she would laugh at this photograph on the bank of sea. She would be very happy because this event is a memory for her. So she would be very happy and she would say that how Betty and Dolly both were the two girls who were accompanied her mother in drawing photograph on the bank of sea. She would remember how both the girls dressed her, prepared her to go on the sea for picture, and
They passed the holiday on the bank of sea, and this time was her mother's past, and the laughter of her mother is past for the poetess. Now her mother is died. She died in early age, but the poetess remembers about her memory, about her laughter, and her laughter has become past for the poetess. So both of them are happy at the profit and loss. The poetess says that her mother has been died many years ago, and she died as long as both the girls lived. So the poetess says that this circumstance shows the silence, and so she says there is nothing to say about it, and the silence of this circumstances silences her. इस प्रकार मैंने आपको इस कविता के विषय में बताया कि ये कविता क्या है। इस वीडियो को आप कई बार देखें, कई बार सुनें, और बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद।